सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार।
भक्ति प्रकाश 141 पृष्ठ, लीला प्रकरण में 10वीं लीला 221 श्लोक। राम इच्छा में हो रहे नाना खेल विधान, मदी मनुभाग ने वादन राग सुनान। तार सितार के सुमधुर करे कहीं झनकार,
कोमलपन से भरे पक्ष पंख मेरा जब सोहे नियम से उठ जावे अनुराग जीव जंतु उड़ते फिरे अति सुंदरता पाए की पतली पंख के चित्र लुभाए ऐसी पतली पट्टी पर ऐसे अद्भुत रंग सुंदर जिसने भरे वही प्रेम मृदु पुष्प की पंखड़ी लगे शोभाए सुंदर शोभित चित्र हैं लता वनों के बीच कौशल से सभी देव ने कतर ब्योत किस ढंग से मान नियम के संग पुष्प पत्र में गीत दी पूरन लिए सुगंध रंग बिरंगे कुसुम सब नाना कमल कला विकसित से वे सभी लीला करे अला लता लगी बहु पुष्प से धारे शुभ सिंगार सुंदर लगे सुहावनी बनी चित्र भंडार शाखी कोमल पत्तियाँ मृदुल कोपल सुजान सुंदर गलियाँ खिली हरियश करे विचार करता ने कृति में भरा शुभ सौंदर्य अपार
आज के पाठ में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में किस प्रकार इस विश्व में तीनों लोकों में ब्रह्मांड में प्रभु कार्य कर रहे हैं। सर्वत्र जो सुंदरता अवलोकन करता है मानव, कोई तो शक्ति है जो नियम से ये सारे कार्य बड़ी सुंदरता से सजाए हुए हैं। महाराज ने कहा, राम इच्छा में हो रहे नाना खेल विधान, भक्त मति मनोभावने वादन राग सुगान। जो राम भक्त है ना, किसी भी अवस्था में व्याकुल नहीं होता और भीरू नहीं होता। जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है या दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके पीछे भगवान की लीला को अवलोकन करता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता में उछलता नहीं, प्रतिकूलता में भयभीत और पथभ्रष्ट नहीं होता। जो सुंदर मति वाले हैं वह प्रत्येक अवस्था में एक रस अमृत परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम में लीन रहते हैं। वह जानते हैं कहीं तो हर्षोल्लास से मानव उसके गुणगान करता हुआ सुखों को अनुभव करता है, कहीं पर रुदन है। ये सब लीला कर्मों के परिणाम ही देखता है। परंतु कैसी भी अवस्था हो, वह बड़े सुर ताल के साथ अपने भीतर की अवस्था को विचलित नहीं करता। एक रस अमृत उस परम पावन पवित्र नाम का जाप नियम से करता है। संतों की भगवान में सुरती स्वर के संग विचार करना, अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता मन के अनुसार कार्य हो रहे हैं या मन के विपरीत, उनकी आंतरिक अवस्था तो विचार कीजिए। उनकी सुरती नाम में निमग्न रहती है। कई उदाहरण हैं। सुखदेव महाराज जनक ब्रह्म ज्ञान गोष्ठी चल रही है, राजा जनक के कर्मचारियों ने सूचना दी कि एक महल, अनेक महल हैं उनके साम्राज्य में, उनमें से एक महल में आग लग गई।
निर्देश दे दिया, कर्मचारी अपना कार्य करें और ज्ञान गोष्ठी जारी रखी। तो क्या देखते हैं, शुकदेव भगवान वेद व्यास जी के पुत्र कुछ असहाय से उस समय महाराज जनक ने अवलोकन किया कि इनकी वृत्ति उखड़ गई है। ज्ञान गोष्ठी बीच में रोक करके, आपको कुछ जल चाहिए, अपने कर्मचारियों को बोल करके आपको कोई सहायता चाहिए, आपका मन उचाट है, ज्ञान गोष्ठी में आपका मन नहीं है, शुकदेव जी ने सत बोल दिया, हे राजन, जो आपका महल जल रहा है उसमें मेरी एक कुपीन और एक मेरा लोटा इत्यादि वह उसी महल में है। महाराज जनक हंस दिए, मेरा लाखों का महल जल रहा है और मैं इस ज्ञान गोष्ठी में लीन, इसमें आनंदित हो रहा हूं, तुम्हारी एक कुपीन, एक लोटा। प्यारे, वस्तु नाश से मन ना डुलाओ। अगर तुम्हारी कोई हानि, ये वस्तु जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, प्राकृत पदार्थ है, अगर उसकी हानि हो जावे तो अपने जाप पाठ को गौण ना बना लेना। वस्तु हानि से मन ना डुलाओ, अपने मन को डावाडोल ना कर लो। नाम में अपने मन को रमाओ। संतों की भगवान में सुरती स्वर के संग एक तार लग कर बसे, सहज ना होवे भंग। इतनी आसानी से भंग नहीं होती। राम भक्त जो दृढ़ निश्चय विश्वास वाले होते हैं, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखूं। पहले तो उनमें दृढ़ता, सहज ना होवे भंग। क्यों? जीवन में सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। वह अपने साधन से राई रत्ती भर भी डामाडोल नहीं होते। वह तो आंतरिक अवस्था उनकी, गाते सुनते गीत को, लूटे रस जो प्रेम, उससे निमगन मीराबाई जी। ऐसे राणा जी ने अनेक दुख दिए, हर प्रकार के, परंतु मीराबाई जी के ऊपर राई रत्ती भर भी उसका कोई प्रभाव ना हुआ। वह तो रसिया समाधि में बसे, में रमे तजकर आसन नेम। आसन नेम अपना नाम, और जिससे उसका कोई बोध हो, उसका यशोगान हो, तज कर अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। कोई चिन्ह धारण नहीं करते। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, करनी वाले संत, ना नाम बदला,
ना अपनी पोशाक बदली, जिससे वह संत दिखाई दे, लोग दूर से पहचाने। ना मस्तक पर लेपन, ना तिलक, ना सिर घोटम घोट, ना कोई विशेष पोशाक, चोला। सबको तज देते हैं। वह तो उस प्रेम में, उसमें रंग जाते हैं, समाधि में, उसमें लीन हो जाते हैं, एकाकार कर लेते हैं। लोभी, दंभी, गुरु घने, मठधारी अनजान, गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार ना मान, कोई सार ना जानो, उनमें कुछ भी नहीं है, फोकट है, दिखावा है। परंतु जो रसिया है, उसके प्रेम में निमग्न है, रसिया समाधि में रमे। समाधि में हमने पीछे पाठ किया, समाधि प्रकरण में क्या उनका चिन्ह होता है, कोई वस्त्र विशेष या वेशभूषा जिससे दूर से पहचाने जाए। जो थोथे खाली है ना, साधना अपनी है नहीं, क्षाय वस्त्र पहन करके, मस्तक पर तिलक लगाकर लोग दूर से पहचाने कि हम महापुरुष हैं। परंतु महाराज ने कहा, जो संत हैं उनकी भगवान में सुरती, एक तार उनमें बस जाती है। वह तो रसिया होते हैं उस नाम के, तजकर आसन नेम अपना व्यक्तित्व छुपा करके रखते हैं। कोई मठ, कोई गद्दी कि लोग आकर पूजे, वह उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, वह तज कर छोड़ देते हैं, उस ओर नहीं जाते। संत, भक्त, विवेकी जन पकड़ नाम की तार, सुरती शब्द के मेल से हो जाते भव पार। अपनी सुरती और शब्द नाम, उनका मेल, एक तांता ध्यान उनका, उनका लक्ष्य उस परम पद की प्राप्ति। गुरु मुख से नाम को प्राप्त करके अपनी वृत्ति को और अपनी साधना में ध्यान को एकाग्र करके समाधि में लीन हो जाते हैं। एकाकार कर लेते हैं। उनमें लगन, प्रीति, श्रद्धा और भक्ति भाव चरम सीमा में होता है। वह नाम की कमाई करते हैं, अपने मन में राम नाम को रमा लेते हैं और राम नाम में इतनी लगन, अपना मान और अपने आप को, मान या अमान, सब परमेश्वर को अर्पित, कोई अंतर नहीं। कोई उनको बड़े ऊंचे शब्दों से पुकारे अथवा निरादर करे, कोई अंतर नहीं। अपने मन को
नाम में निमग्न रखते हैं। फिर जैसे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, क्योंकि जो कुछ भक्ति प्रकाश में है ये थ्योरी, प्रैक्टिकल परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हैं। राम नाम की प्राप्ति के पश्चात मौन हो गए। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बहुत नहीं बोलते, बहुत बड़े बड़े प्रवचन नहीं करते। जो साधना है उनके जीवन में उतर गई, उनके कर्म कलाप से प्रकाशित होती। अधिक मौन रहते, साधारण सफेद कपड़ों में रहते, गाते सुनते गीत को अपने भीतर अनहद नाद, लूटे रस जो प्रेम। अब साधक इस पाठ को करते हुए, एक तो साधक प्रेम पूर्वक उस परमेश्वर में लीन, और एक साधक मेरे गुरुदेव प्रेम जी महाराज, वह जो आंतरिक अवस्था को एकाकार, एक तांता तार भीतर जाप हो रहा है, उसको लूट रहे हैं एकाग्रता से। पूज्य पिता जब भजन आता, सत समझिए फले मनोरथ, तो पिताजी कहते कि मैं यही भाव रखता कि स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सत्य समझिए, मैं कह रहा हूं फले मनोरथ, मिला परम पद धाम, जपो जी नित राम राम श्री राम। भक्त की भावना है। पाठ को कैसे लेता है, चौगना चाव भीतर बढ़ जाता है। प्रेम में आकर जननी मां भी अपने बच्चे के अनेक नामों से पुकारती है। इस प्रेम के मार्ग में सभी भेद मिट जाते हैं। भक्तगण उस प्रेम में, उस परम पिता परमात्मा के प्रेम में निमग्न होकर गाते सुनते गीत को, लूटे रस जो प्रेम। रसिया समाधि में रमे, तजकर आसन ने। यह श्लोक परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के भाव से आप पढ़े, आनंदित हो उठता है मन। एक है शब्द अर्थ, एक है भाव अर्थ, एक है और गहराई। जब गहराई में जाता है तो नए नए अर्थ मानव को समझ आते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता को 5000 बार पाठ कर लो, आनंदित हो उठता है। कहीं ये तो नहीं कहा श्री स्वामी जी महाराज, प्रेमनाथ का सीधा संबंध है राम के साथ। मैं भी बीच में नहीं होता। ये प्रश्न करता है, प्रार्थना करता है, इसको सीधा उत्तर आता है। वह साधक स्वर अशव पर रूढ़ हो, स्वर संगीत से राम रिझाते। बड़ी लगन प्रीति के साथ
सुर ताल के साथ। सुरती चढ़े आकाश, प्रभु प्रेम की सुध पड़े, होवे संशय नाश। कोई संशय नहीं रह जाता। उसके प्रेम में निमग्न होने वाला अपने लक्ष्य पर दृढ़व्रती और कुछ नहीं चाहता, ना कुछ उसे भाता है। क्या है? सुरती शब्द के साथ मिल। उसकी सुरती शब्द नाम एकाकार कर लेता है। हुई ध्यान में लीन, अमृत संचित हो गई ज्यों पानी में मीन। अपनी सुरती उस अमृत में एकाकार कर लेती है उसके नाम में। जैसे मछली जल में उसमें ही निमग्न, सुरक्षित, जीवत जागृत, इसी प्रकार साधक का जीवन तब तक है जब तक इस अमृत कुंड में वह स्नान करता है, जब तक नाम जाप है। अन्यथा उसको कोई भी, किसी प्रकार का भी कोई प्रलोभन नहीं और ना कोई इच्छा। राग रंग अभाग्यवश पड़ा नीच के हाथ, गंगा जल गंदा बना बर्तन मैले साथ। अब पांचों विषय राग, उसमें रंग गया, अपना भीतर मैला कर लिया। अब गंगा जल तो अमृत है, परम पावन पवित्र है, परंतु बर्तन कटोरा अगर वह मैला है तो दोष किसका? वह अमृत को भी अब गंगा जल अगर गंदे बर्तन में डाल दोगे, गंगा जल गंदा बना, बर्तन मैले साथ। घट अपना हृदय ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश, ये अपना भीतर घट। अब उसमें राम नाम जपने से अगर लाभ नहीं हो रहा तो होगा भी नहीं। घट को खाली कीजिए। हरि दर्शन के काज, अगर हरि के दर्शन करने हैं, उसकी लीला को अवलोकन करना है, तो अपने घट को खाली कीजिए, साफ कीजिए। संत सुजन सत्संग में बहे गीत की गंग, शब्द पाठ सुर राग के उठे तरंग अभंग। अब भीतर साफ कैसे होगा? संत की शरण, गुरु महाराज की चरण शरण में आ जाना, और सत्संग, सत की संगति, जहां आत्मा और परमात्मा का निरूपण हो, जहां अच्छे लोग एकत्रित हो, वह सत्संग है। वहां पर जो भजन कीर्तन है, प्रभु के गुणगान है, वह स्रोत, वह धारा बह रही है, उसमें स्नान करना, क्या उचित क्या अनुचित, इसका ज्ञान हो जाना। राग रागनी गायकर जो भजते भगवान, स्वर संगीत से राम रिझाते। सुर ताल सहित उस प्रभु के गुणगान करना, उसके नाम का जाप करना, वह शक्ति
परम पिता परमात्मा की साधक में प्रवेश कर जाती है। ऐसे शुभ नाम से ध्यान का अति विस्तार हो जाता है। वाचिक जाप से आरंभ किया, मानसिक जाप में प्रवेश किया, ध्यान की लीनता की लय अवस्था में समाधि में प्रवेश कर गए। अब इसमें जो अनहद नाद सुनाई देता है, उस परमात्मा के धाम की वाणी मानव अवलोकन करता है। बड़े मधुर उन शब्दों को सुनता है, उन तरंगों को जब प्राप्त करता है, उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम सुर में ही समाओ। अपनी साधना में अब जब अनहद नाद और अजपा जाप ये भीतर साधक स्वयं अनुभव करता है, सत समझिए फले मनोरथ। इस अवस्था में महाराज कहते हैं मिला परम पद धाम। अब साधक अपनी साधना को पूर्ण कर लेता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने में अब कोई संशय नहीं रह जाता। सत्य समझिए फले मनोरथ। मनोरथ जो साधना साध रहा था, मनोरथ उस परम धाम की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। सत्य समझिए फले मनोरथ, मिला परम पद, सबसे ऊंचा पद आत्मा को, वह धाम, वह स्थान आत्मा को प्राप्त हो जाता है। नर नारी रम राम में चले धर्म अनुकूल, उनके मन तन चित्त में खिले भक्ति के फूल। जो भी कोई नर नारी धर्म अनुकूल कार्य करते हैं, क्या उचित क्या अनुचित, इसका ध्यान रखते हुए कर्मयोग के अंतर्गत उनके मन में, तन में, चित्त में, प्रत्येक अवस्था में उनकी भक्ति भाव कभी भंग नहीं होती। जो जन लीला मानते, सर्व विश्व व्यवहार अमृत परमार्थ मिले, उनको कर व्यवहार। उनकी सृष्टि सूझती राम रास का धाम, रम्य वस्तु वे देखकर मन में भजते राम। अपने मन में एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। स्वप्न में भी उनके मन में भाव नहीं आता कि राम के अतिरिक्त भी कोई और है जो मेरा निस्तारा करेगा। अनन्य भक्ति, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। वह सदैव आनंदित होकर लाभवंत होते रहते हैं। राम भक्त जड़ और जंगम जगत और इस सृष्टि के भाव को अवलोकन करके आनंदित होता है। जिसकी रचना है बड़ी सुंदर सहज सुप्यार, कैसा सुंदर राम है, समझो सहज विचार।
वह आप कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर है। किस प्रकार ये पेड़ पौधे, उनके पत्ते कतर ब्योंत किस ढंग से मान नियम के संग पुष्प पत्र में दीखती पूरन लिए सुढंग। रंग बिरंगे कुसुम सब नाना कमल कलाप, मुख विकसित से वे सभी लीला करे अलाप। प्रत्येक अवस्था में साधक परमेश्वर की सुंदरता को अवलोकन करता है। कोई तो शक्ति है जो यह सुंदरता बिखेरी हुई है, क्रमवत जो कार्य कर रही है। वह आप कितना सुंदर होगा जिसकी रचना राशि में है अति सुंदर लोक। सर्व सुसुंदर राम है पूरन प्रभु अशोक। वह पूरन है, शोक रहित है। वह आप कितना सुंदर होगा। जिस प्रकार कोई चित्रकार सुंदर चित्र बनाता है, उसके भीतर कितनी सुंदरता होगी, उसके भाव कितने सुंदर होंगे। जो कैनवस पर वह अपने ब्रश से वह इतना सुंदर चित्रण कर देता है, उसके भीतर कितनी सुंदरता होगी, उसके भाव कितने सुंदर होंगे। वह परमात्मा ने इस सृष्टि की इतनी सुंदर विधि पूर्वक नियम से जो रचना की है, वह आप कितना नियम में रहता होगा, वह आप कितना सुंदर होगा। तो साधक इस जगत में प्रत्येक अवस्था में उसकी लीला को अवलोकन करता है। वह जानता है वह सर्व शक्तियों का स्वामी, जो मुझे दिव्य दृष्टि, जो आंतरिक अवस्था साधक अवलोकन करता है और इस चरम चक्षुओं से बाहर की दुनिया को देखता है। जो बाहर है वही भीतर है। और अपनी साधना के काल में वादन स्वरूप आंतरिक जो अनुभव करता है, यह सब मेरे राम की मेरे ऊपर कृपा है, जो मुझे रिझा रहा है, मुझे स्वीकार किए हुए है और मेरे ऊपर कृपा की हुई है। राम भक्त प्रत्येक अवस्था में नाम साधना को नहीं छोड़ता, यहां तक कि आंतरिक अवस्था में दिव्य लोकों में विचरता हुआ नाम जाप उसका निरंतर चलता रहता है। वह जानता है ये जो कुछ भी मेरे को प्राप्त हुआ है या हो रहा है या जो अवलोकन कर रहा हूं, ये राम नाम के जाप का ही प्रभाव है। ये राम नाम से ही मेरे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ये राम नाम ही मेरी रक्षा कर रहा है। ये राम नाम ही मेरे को सहायता दे रहा है। ये राम नाम मुझको स्वीकार किए हुए है, मेरे पूजन को स्वीकार किए हुए है, मुझे स्वीकार किए हुए है। ये सब राम की लीला हो रही है। मैं तो उसकी गोद में बड़े निडरता से, निर्भयता से उसकी कृपा को प्राप्त कर रहा हूं। राम के अतिरिक्त और कुछ अवलोकन करता ही नहीं जो अनन्य भक्त है। फिर अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास,
वह नहीं जानता और कौन क्या है, मेरा गुरु, क्योंकि प्राप्त किया है, उसने दिया है, उसने देवादिदेव श्री राम से दिलवाया है। जितनी दृढ़ निष्ठा, विश्वास, समर्पण अपने इष्ट में, उतनी बराबर अपने गुरु में होवे, तब देखे मानव क्या क्या प्राप्तियां होती हैं और क्या क्या लीलाएं वह परमात्मा अपने भक्त को रिझाने के लिए यह विस्तृत करता है। बड़ा मीठा पाठ है ये। इसको अलग अलग ढंग से समझ करके अपनी साधना में और दृढ़ता आ जाती है और आनंदित हो जाता है और अपने गुरु के प्रति और कृतज्ञता कि हे गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर कृपा की, जो ये सारा पाठ बड़ी सहजता से मेरे को इस ज्ञान से परिपूर्ण किया। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शिव शक्ति मते परमा